हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। तो बेटा ये लाइव प्रोसेस का हमारा लेक्चर 2 है। तो आज हम लेक्चर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं आपको थोड़ा रिकॉल करा देती हूँ कि हमने अपनी पहली क्लास में क्या पढ़ा था। होप आप सब लोगों ने अपनी क्लास पहले अच्छे से ली होगी और सारी चीज़ें समझ आई होंगी। जैसा कि मैंने तुमसे पहली क्लास में भी कहा था बेटा, रिवीजन सबसे ज़रूरी होता है। तो आपको खुद से तो रिवाइज़ करके बैठना ही है एक बार क्लास में, लेकिन शॉर्ट में मैं भी आपको रिवाइज़ करा देती हूँ कि एग्जैक्टली हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हम अपनी पहले आज की क्लास को शुरू करते हैं और उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रिवीजन की। किसकी बात करेंगे बेटा? रिवीजन की। तो चलिए, अगर मैं रिवीजन में बोलूँ तो देखो, हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था? लाइव प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था बेटा कि लाइव प्रोसेस क्या होती हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था? लाइव प्रोसेस था कि ये वो प्रोसेस होती हैं जो लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, सपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। उनको हम बेटा क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। उसके बाद हमने जो सेकंड डिस्कस किया था, लिविंग के फीचर्स देखे थे कि किस तरीके से हम लिविंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। तो वो फीचर्स क्या क्या थे कि ग्रोथ कैसे होती है, यानी ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन मिलता है। ठीक है। और क्या क्या मिलता है उनमें देखने के लिए बताओ मुझे। ग्रोथ मिलती है, रिप्रोडक्शन मिलता है, और क्या? लोकोमोशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, रिप्रोडक्शन हो गया। उसके बाद और क्या मिलता है इनमें? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस भी देखने को मिलता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस भी देखने को मिलता है, जिसको कल हमने कॉन्शियसनेस लिख दिया था। उसके बाद में बेटा हमने क्या देखा था? ओके, दिस इज टाइमर, लेट मी डू। और हमने क्या देखा था? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया। और देखो क्या मिलेगा? रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन। ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, ये एफ जैसा लग रहा है, इसको हटाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है कि ब्लड कैसे जाता है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। और क्या मिलेगा? एक्सक्रिएशन मिलेगा, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ों की हमने बात की थी जो हम इसमें डिस्कस करने वाले थे, डिस्कस कर चुके थे। लिविंग फीचर्स की बात की थी। फिर हमने बेटा न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन एग्जैक्टली है क्या। तो न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? इनटेक ऑफ फूड होता है, फूड को इनटेक करते हैं बेटा, इनटेक ऑफ फूड। एंड और क्या होता है बेटा बताओ? यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात करें तो हमने फिर नेक्स्ट बात किया था किसका? न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया था, याद करो। और मैं अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो न्यूट्रिएंट्स बताए थे क्या होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं क्या बेटा? न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है। फूड में प्रेजेंट होते हैं वो सब्सटेंसेस प्रोवाइड क्या करते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन देखो ध्यान से, RITION। उसके बाद हमने देखा न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की हमने बात की थी। और अगर मैं माइक्रो की बात करूं तो इसमें हमने क्या पढ़ा था बताओ मुझे? वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। और वहीं अगर मैं किसकी बात करूं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो यहाँ हम क्या देखते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट, कार्ब मिलता है, फैट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं किसमें? मैक्रो में। जो लार्ज क्वांटिटी में मिलते हैं उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और जो बेटा हमें किस में मिलते हैं? स्मॉल क्वांटिटी में मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो होप लास्ट क्लास का सबको रिवाइज होगा, सारे पॉइंट समझ आए होंगे, हमने ये डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो लास्ट स्लाइड छोड़ी थी वो बेटा हमने टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डाल के छोड़ा था कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं हमारे किससे? जो हमारा टुडेज गोल होगा वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा, और थोड़ा हम आज फोटोसिंथेसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे बेटा। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं यहाँ से। अब एग्जैक्टली आपकी क्लास आज से शुरू है, यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू है। तो आज हमने देखो लास्ट स्लाइड पे क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमने क्या डिस्कस किया था
कि अगर मैं आपसे बात करूं बेटा किसकी, न्यूट्रिशन की, किसकी बात करूं, न्यूट्रिशन की, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के कितने मोड होते हैं बेटा, एग्जैक्टली 2 मोड होते हैं। क्या क्या, चलो इस तरीके से लिखती हूँ। अगर मैं आपसे बात करूं न्यूट्रिशन की तो इसके 2 मोड होते हैं, 2 तरीके का होता है न्यूट्रिशन। क्या क्या होता है, देखो मेरी बात ध्यान से, क्या क्या होता है। तो हम फर्स्ट वन डिस्कस करेंगे बेटा, क्या, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम बेटा क्या करेंगे फिर, हेट्रोट्रॉफिक, यानी इसके जो 2 मोड होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बताओ इतना क्लियर है सब लोगों को, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब बेटा देखो क्या होता है ऑटोट्रॉफिक, क्या होता है हेट्रोट्रॉफिक, एग्जैक्टली हमें अब ये डिस्कस करना है। इतना पता चल गया 2 मोड होते हैं। अगर नाम से ही समझ आ रहा होगा, अगर मैं सबसे पहले बात करूं किसकी बेटा, ऑटोट्रॉफिक की, तो ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी जिसमें खुद से न्यूट्रिशन, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स, और उनमें पाया जाने वाला न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हेट्रो मतलब क्या होता है, डिपेंड ऑन अदर्स, डिपेंड ऑन अदर्स, जो किस पर डिपेंड होते हैं बेटा, अदर्स पर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मीन मतलब क्या होता है, हेट्रो। बताओ तो क्लियर है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में मिलेगा, जो खाना अपना खुद बनाते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म, सेल्फ यानी अपना क्या करेंगे, जिनमें न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है खुद खाना बनाएंगे, दैट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में क्या मिलेगा बेटा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या मिलेगा, सॉरी, क्या मिलेगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और दूसरा हेट्रो मतलब डिपेंड होंगे दूसरों पर अपने खाने के लिए, उनमें जो न्यूट्रिशन मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो क्या होता है एग्जैक्टली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देखना, दोज ऑर्गेनिज्म which synthesize or make their food, which make their own food, the organism which make their own food by organisms कर लेते हैं, तो by themselves, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, by themselves are called, उनको बेटा हम क्या बोलते हैं, are called ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं उनको, ऑटोट्रॉप्स। देखो मैम ना कुछ भी पहले से नहीं लिख के लाएंगे, मैंने कोई भी डेफिनेशन आपके लिए पहले से नहीं लिखी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को एकदम ऑफलाइन वाला फील आना चाहिए। ऑनलाइन में भी कैसा फील आना चाहिए, एकदम ऑफलाइन वाला, कि हाँ आपको फील हो कि अब मैम आपके सामने है और आप मैम के साथ साथ लिखते जा रहे हो, ठीक है। तो इसी वजह से मैं अपने हाथ से डेफिनेशंस को लिख रही हूँ। तो हमने किसकी बात की बेटा, ऑटोट्रॉप्स की। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको बेटा हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। बोलो क्लियर है, दोज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और ये जो न्यूट्रिशन मिलता है एंड न्यूट्रिशन फाउंड, और उनमें न्यूट्रिशन कैसा मिलेगा, एंड न्यूट्रिशन फाउंड कौन सा बेटा, ऑटोट्रॉफिक। क्या मिलेगा, ऑटोट्रॉफिक। बोलो क्लियर है सबको ऑटोट्रॉफिक का मतलब, बोलो क्लियर है कि इनमें न्यूट्रिशन भी बेटा कैसा होगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। होप सभी बच्चों को क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें, बोलो एग्जाम्पल सुनना है। जैसे एग्जाम्पल आपके ऑल ग्रीन प्लांट्स हो गए, क्या हो गए बेटा, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। क्या हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम और क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं आपके ऑटोट्रॉप्स की। वहीं बेटा अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, हेट्रोट्रॉप्स की, कि हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो वो जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। यानी क्या, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे इसको,
द ऑर्गेनिजम्स which depend on others for their food are called, उनको बेटा हम क्या बोलते हैं, are called heterotrophs। क्या बोलते हैं बेटा, heterotrophs। और उनमें जो न्यूट्रिशन मिलेगा हेट्रोट्रॉप्स हो गया, और जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो कैसा होगा बेटा, न्यूट्रिशन जो मिलेगा वो होगा हेट्रोट्रॉफिक। कैसा होगा, हेट्रोट्रॉफिक। बोलो क्लियर है सभी को। जैसे एग्जाम्पल बताओ मुझे, खुद तुम लोग ह्यूमन बीइंग्स क्या हो गए, किसका एग्जाम्पल है बेटा, ह्यूमन बीइंग्स हेट्रोट्रॉप्स का। बताओ क्या तुम खुद से खाना बनाते हो, मैम हमारी रोटी मम्मी खुद ही बनाती हैं। बेटा रोटी बनाने की बात नहीं है, जो रोटी बना रही है उससे जो गेहूँ आए, जो आटा आया, वो किससे आया, प्लांट से। तुमने खुद से तो नहीं बना दिया ना, गेहूँ मिले तो प्लांट से ही है ना, तो तुम किस पर डिपेंड थे, प्लांट्स पर डिपेंड हुए ना। तो इसीलिए क्या हो गया, हेट्रोट्रॉफिक। क्या हो गया, हेट्रोट्रॉफिक। बोलो क्लियर है सबको, हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक। अच्छा देखो अब अगर अब हम डिस्कस करेंगे किसको, सिर्फ ऑटोट्रॉफिक को। बेटा किसको डिस्कस करेंगे, ऑटोट्रॉफिक को। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं ऑटोट्रॉफिक की बात करूं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वेट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं, और एक तरफ मैं बात करूं हेट्रोट्रॉफिक की, सुनना मेरी बात ध्यान से, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो सुनो पहले, ऑटोट्रॉफिक के बेटा फर्दर 2 मोड होते हैं। कितने मोड होते हैं, फर्दर 2 मोड। क्या क्या देखो, पढ़ेंगे ध्यान से। एक होता है आपका फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्या होता है बेटा, फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक। और एक होता है आपका बेटा कीमो ऑटोट्रॉफिक। क्या होता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफिक, इसके 2 मोड हो गए। वहीं अगर हम हेट्रोफिक लिख दिया है, देखो ट्रॉफिक की जगह यहाँ ऐड कर देते हैं। हेट्रोट्रॉफिक की बात करूँ तो बेटा इसके कितने मोड होते हैं, देखो ध्यान से। अगर मैं इसके मोड की बात करूँ, नो टाइमर, इसको हटाओ, कैसे हटाना है, चलो छोड़ो इसको। अगर मैं वही हेट्रोट्रॉफिक की बात करूं तो देखो इसमें क्या क्या मिलने को पढ़ने को मिलता है आपको। इसमें मिलेगा होलोजोइक, क्या क्या मिलेगा, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। ये आप किस में पढ़ते हो, हेट्रोट्रॉफिक में, जो आप 1 बाय 1 डिस्कस करोगे। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे क्या क्या, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। वहीं अगर मैं ऑटोट्रॉफिक की बात करूं तो फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब हम बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक की। किसकी बात करते हैं बेटा, फोटो मीन्स विद द हेल्प ऑफ लाइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट क्या बनाते हैं, फूड सिंथेसिस करते हैं, यानी फूड प्रिपेयर करते हैं। एग्जैक्टली किसकी हेल्प से, चलो इसको प्रॉपर डेफिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। विद द हेल्प ऑफ लाइट, लाइट की हेल्प से क्या बनाना, खाना बनाना, इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफिक। यानी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या डेफिनेशन आ जाएगी, द ऑर्गेनिज्म which prepare their food with the help of किसकी हेल्प से बेटा, बताओ मुझे। द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से बेटा, सनलाइट की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, आपको अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं बेटा, क्या हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सब क्या हैं बेटा,
फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफिक। वहीं अगर मैं किसकी बात करूं, कीमो ऑटोट्रॉफिक की, किसकी बात करूं, कीमो ऑटोट्रॉफिक, तो देखो नाम से ही समझ आ रहा होगा, कीमो मतलब किसकी हेल्प से, केमिकल्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से? केमिकल की हेल्प से। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? कीमो ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफिक। अगर जैसे डेफिनेशन लिखी जाए तो द ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स? बताओगे मुझे? द ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर फूड किसकी हेल्प से बेटा? विद दी हेल्प ऑफ, बोलो मुझे किसकी हेल्प से, बताओ जल्दी से। विद दी हेल्प ऑफ, यस, केमिकल्स। किसकी हेल्प से बेटा? केमिकल की हेल्प से। आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉप्स। उनको बेटा हम क्या बोलेंगे? कीमो ऑटोट्रॉप्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, किसकी बात करें? एग्जाम्पल की, उनको अच्छा हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म को, ये भी देख लो, कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, और उनमें न्यूट्रिशन कैसा मिलता है? कीमो ऑटोट्रॉपिक। ऐसे इनको हम क्या बोलते हैं? देखो, फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं बेटा? फोटो ऑटोट्रॉप्स। एग्जाम्पल देखो लिखा था ग्रीन प्लांट्स, रफ हो गया। ठीक है, और उनमें न्यूट्रिशन कौन सा मिलता है? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं आपसे बात करूं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें? चलो डिफरेंट कलर से लिखते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्या हो गया बेटा? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है? केमिकल्स की हेल्प से ये अपना खाना बना रहा होता है। बोलो क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो, होप सबको क्लियर होगा। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देख लिया, क्या क्या मिलता है? होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बताओ क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक की। किसको डिस्कस करते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक्स की। आखिर ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं? तो इसमें हम बेटा सबसे पहले हमारा जो टॉपिक डिस्कस होगा, ग्रीन प्लांट्स में जो खाना बनता है उस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं? याद करो जल्दी से, 7th में भी पढ़ाया आपने। बोलो जल्दी से मुझे। यस, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो हम अब क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा? हमारा गोल फोटोसिंथेसिस के बारे में। किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि एग्जैक्टली आपकी फोटोसिंथेसिस होती क्या है। तो अगर मैं आपसे बात करूं फोटोसिंथेसिस की, नाम से ही समझ आ रहा होगा, फोटो मतलब लाइट की हेल्प से कुछ बन रहा है, यानी लाइट की हेल्प से फूड बन रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया? फोटोसिंथेसिस। कहाँ चलती है? प्लांट्स के अंदर। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे फोटोसिंथेसिस को कि एग्जैक्टली होती क्या है? तो लिखो, ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर their, all green plants prepare their own food with the help of सनलाइट। बेटा मेन क्या है? सनलाइट। किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से। इसको देखो मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपके आगे। किसकी हेल्प से बेटा? सनलाइट की हेल्प से। ठीक है, और क्या होगा? देखो सुनो ध्यान से, एंड और किसकी हेल्प से? CO2, वाटर, क्लोरोफिल। इन सब की हेल्प से जब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, देखो क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? दिस, चलो यहाँ नहीं, आगे वाली लाइन में लिखते हैं इस चीज़ को। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, वाओ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस।
बताओ क्लियर है सभी को? या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, CO2, वाटर एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? फोटोसिंथेसिस को हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में किसकी? रॉ मटेरियल की, कि आखिर फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड में, व्हाट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बच्चों को समझ ही नहीं आता रॉ मटेरियल का मतलब क्या है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं यहाँ हेडिंग डाल के आपको लिखूँ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा क्या क्या रॉ मटेरियल होता है। तो देखो रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं तो क्या क्या होता है? सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सनलाइट। क्या चाहिए बेटा? सनलाइट। फिर क्या चाहिए आपको? CO2। CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। यस, वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बताओ मुझे जल्दी से। H2O मैम, पानी चाहिए यानी वाटर। क्या चाहिए? वाटर देते हो? क्या करते हैं हम? देखो प्लांट्स की रूट्स में वाटर को देते हैं, कभी भी ऊपर से नहीं देते। प्लांट्स की रूट में वाटर को दिया जाता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट से और पूरे प्लांट में जाता है, ठीक है, तब प्लांट यूज करता है। CO2 उसको कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से, ठीक है। नेक्स्ट और क्या चाहिए? क्लोरोफिल, जो उसकी लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑलरेडी कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में। अच्छा, क्लोरोफिल है क्या? दिस इज द ग्रीन पिगमेंट। क्या है बेटा? ये ग्रीन पिगमेंट। बोलो क्लियर है? जो क्या करेगा? लाइट को अब्जॉर्ब करेगा। तो हमने पढ़ लिया यानी क्या चीज़? सॉरी, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस के लिए आखिर किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, बताओ। क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैंने क्या बोला देखो, अब एक बार मैं आपको रिकॉल कराती हूँ, हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो। हमने किसकी बात की थी बेटा? न्यूट्रिशन की बात की। इसके 2 मोड्स होते हैं। कितने मोड्स बेटा? 2 मोड्स। क्या क्या? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करूं तो ऑटो मीन सेल्फ, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स में जो न्यूट्रिशन मिलता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल हो गया ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। सुनना मेरी बात ध्यान से, एक एक चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। फिर हमने बात की किसकी बेटा? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हेटरो मतलब डिपेंड ऑन अदर्स, अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? अदर्स पर। उनको हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉप्स। और उनमें पाया जाने वाला न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या हो गया? हम लोग, तुम लोग, ठीक है, जो तुम हो, बैठे हो सामने। मैम सामने नहीं है, कैमरे के पीछे हैं, आप तो हमें देख भी नहीं सकते। अब देखो बेटा, मैम की बहुत बड़ी आँखें हैं, तुम्हें आराम से देख सकती हैं। क्या कह रहे हो मैम? कुछ भी मतलब? चलो ध्यान यहाँ लेके आओ, फालतू की बातों पे ध्यान नहीं लगाना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो ऑटोट्रॉफिक की बात करें, ये तो पढ़ लिया क्या होता है। इसके भी फर्दर 2 टाइप में, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। अगर मैं फोटो ऑटोट्रॉफिक की बात करूँ तो जो खाना अपनी यानी सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो किसकी हेल्प से बनाते हैं खाना? सनलाइट की हेल्प से, उन्हें हमने क्या बोल दिया? फोटो ऑटोट्रॉप्स। एग्जाम्पल आपके क्या हो गए बेटा? ग्रीन प्लांट्स। क्या हो गए बताओ मुझे? ग्रीन प्लांट्स। अब हम बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स की। कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो अपना खाना केमिकल की हेल्प से बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक में न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक के बारे में, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हमारा ऑटोट्रॉफिक कंप्लीट हो जाएगा। हम फोटो ऑटोट्रॉफिक को डिस्कस कर रहे थे सबसे पहले। फोटो ऑटोट्रॉफिक जो सनलाइट की हेल्प से ग्रीन प्लांट में कौन सा प्रोसेस होता है खाना बनाने के लिए, बताओ मुझे? फोटोसिंथेसिस मैम हमने अभी पढ़ा है। तो फोटोसिंथेसिस है क्या? दिस इज द प्रोसेस इन विच ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। किसकी हेल्प से बेटा? सनलाइट, वाटर, H2O एंड H2O मतलब CO2, मतलब CO2 नहीं, H2O मतलब वाटर एंड CO2 एंड क्लोरोफिल की हेल्प से। किसकी हेल्प से बेटा? क्लोरोफिल की हेल्प से। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों को पता होना चाहिए क्या रॉ मटेरियल होता है। तो ये सब आपका रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस में ज़रूरत होती है। अब चलो हम रिएक्शन देखते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो रिएक्शन क्या होती है, कैसे खाना बनता है, तो हम देखते हैं अब रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसकी बात करते हैं बेटा?
रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, बच्चों को याद ही नहीं रहती, सुनना ध्यान से, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखो क्या होगा रिएक्शन में, क्या क्या चाहिए आपको, देखो किस क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो आपको ज़रूरत पड़ी पहले CO2 की, याद करो रॉ मटेरियल CO2 और वाटर ही है। कितना CO2 और कितना वाटर देखेंगे अभी, क्योंकि बच्चों को बैलेंसिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। आपने क्या किया, सनलाइट आई, सनलाइट को यूज़ किया है, ठीक है, किसकी हेल्प से बेटा, क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट को ट्रैप किया गया था, ठीक है। पढ़ेंगे एग्जैक्टली डिटेल में कि क्या क्या होता है, स्टेप्स पढ़ेंगे ना तब। तो कितना CO2, 6 CO2 प्लस 12 H2O इज इक्वल टू सनलाइट और क्लोरोफिल यूज़ कर लिया, सनलाइट को ट्रैप किया क्लोरोफिल ने और सनलाइट की हेल्प से जो ये CO2 है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। बोलो क्लियर है सभी को। तो मैच करो, देखो पहले इसको ये चेक करो कि क्या रिएक्शन बैलेंस है, कार्बन कितने हैं 6, यहाँ पर कार्बन कितने हैं 6, बताओ सबको क्लियर है। ऑक्सीजन कितने बेटा टोटल, इधर साइड रिएक्टेंट की साइड में देखो जरा, ये दोनों क्या है हमारे रिएक्टेंट की तरह हैं, तो कितनी ऑक्सीजन है, 6 टू 12 और 12 24, यहाँ पर भी देखो 6 12 और 6 कितने ऑक्सीजन हो गए 24, ठीक है। तो ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने इधर 24, इधर भी कितने बेटा 6 टू 12 और 12 24, मतलब हमारी रिएक्शन क्या है, टोटल बैलेंस है। अब देखो एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में होता क्या है कि 6 CO2 के मॉलिक्यूल, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या है ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को मिला के, दोनों को जब हमने मिलाया यानी 6 CO2 और 12 H2O को यूज़ करके सनलाइट की हेल्प से किस में ब्रेक कर दिया CO2 को, ग्लूकोज में बेटा, किस में ब्रेक कर दिया, ग्लूकोज। फूड किसकी फॉर्म में हुआ, ग्लूकोज की फॉर्म में, और ये ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। जो ऑक्सीजन तुम लेते हो ना वो यही ऑक्सीजन है, और साथ में बेटा कुछ वाटर भी रिलीज होता है जो ट्रांसपायरेशन की फॉर्म में चला जाता है। एंड दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये क्या हो गई बेटा, रिएक्शन हो गई फोटोसिंथेसिस की। बोलो क्लियर है सभी को। तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। होप आप लोगों को जितना भी हमने पढ़ा है सब क्लियर होगा। अब आगे स्टेप्स फॉर फोटोसिंथेसिस और लीफ के बारे में हम फर्दर अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू क्लास, पढ़ाई करते रहिए।